मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड की यूनिट 4 के बारे में, जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, एक घात एवं एक कोटि वाली अवकल समीकरण। लास्ट क्लास में हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली, उसके हम सॉल्व करने के दो मेथड पढ़ चुके हैं। एक तो मेथड था होमोजीनियस वाला और एक है सेपरेट वाला। ठीक है, आज हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे इसका, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, समघात रूप में परिणित होने वाली समीकरण। मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो समघात रूप में है नहीं, हम उसको उसमें चेंज करेंगे। ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम उसको होमोजीनियस में चेंज करेंगे और होमोजीनियस में चेंज करने के बाद क्या करते हैं, y इक्वल्स टू vx सब्स्टिट्यूट करके उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी हमारी, डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू ax प्लस dy प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c। इस रूप में हमारी इक्वेशन होगी, जहां पे a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, जहां पे a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश होगा। ओके, जब ऐसी इक्वेशन होगी तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, ऐसी कभी भी इक्वेशन आएगी हमारे पास तो हम उसको होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल x की जगह रखते हैं कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू रखते हैं कैपिटल Y प्लस k। ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जब स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h रखेंगे और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k रखेंगे तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा हमको। ठीक है, dx इक्वल टू मिलेगा हमको कैपिटल dx। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय dx की जगह क्या हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा dy इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल dy। ठीक है, देन डिवाइड बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx। ओके, ये हमारी इक्वेशन ऐसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। फिर इस इक्वेशन को अपन इसमें वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखने के बाद क्या करते हैं अपन, जैसे इस इक्वेशन में हमने रख दिया a इंटू डिवाइड बाय dx इक्वल टू क्या रख दिया dy बाय dx इक्वल टू, ये इक्वेशन है कि a इंटू एक्स प्लस h प्लस b इंटू वाई प्लस k प्लस c अपॉन a डैश इंटू एक्स प्लस h, सॉरी यहाँ कैपिटल x आएगा, यहाँ पे कैपिटल x प्लस h प्लस b इंटू कैपिटल y प्लस k प्लस c डैश। ठीक है, c डैश, ये आगे इक्वेशन हमारी। अब क्या करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, ये अलग हो जाएगा और ये इक्वेशन हो जाएगी ah प्लस bk अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश प्लस a डैश h प्लस b डैश k। अब हम यहाँ पे h और k का चूज उस ढंग से करेंगे कि हमारे यहाँ पे ah प्लस bk इक्वल टू भी 0 हो जाए और a डैश h प्लस b डैश k इक्वल टू भी 0 हो जाए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम h और k की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और वो जब h और k की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन तो 0 हो जाएगी। अब बचेगा क्या हमारे पास, ओनली इक्वेशन बचेगी हमारे पास, डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c अपॉन, ये c भी इधर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, c को भी अपन इधर ले लेंगे तो खाली यहाँ पे बचेगा ax प्लस by। ठीक है, और यहाँ से b हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा a डैश x प्लस b डैश y, और कांस्टेंट को जो c है उसको भी इधर ही ले लेंगे हम, ये भी यहाँ आ जाएगा इधर। ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0 प्लस c डैश इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होगी ax प्लस by अपॉन a डैश x प्लस b डैश y। जब हम इस इक्वेशन में अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं तो इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, a प्लस बी वाई अपॉन
एक्स प्लस ए डैश प्लस बी डैश वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगी इस इक्वेशन। मतलब ये डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है दिख रहा है ना आपको, एक्स की पावर एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक्स की नहीं, एक्स और वाई दोनों की कंबाइंड पावर देखते हैं। यहाँ पे एक पावर, यहाँ एक पावर, यहाँ पे भी एक पावर, यहाँ पे भी एक, मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। और एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट होगी। अब वापस क्या करेंगे, वाई इक्वल्स टू वी एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे हम, वाई इक्वल्स टू वी एक्स रख से इक्वेशन को, जैसे हम पहले होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज सॉल्व किया था वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। ठीक है, क्या दे रखा है, डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये इसी फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी। ठीक है, जहाँ ए अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए अपॉन ए डैश इक्वल्स टू 1/2 एंड बी अपॉन बी डैश इक्वल्स टू 2/1। देन ए अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश, इक्वल नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये वही फॉर्म है जिसको हमको होमोजीनियस में रिड्यूस करना, समघात इक्वेशन में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट small x equals to capital X plus H and small y equals to capital Y plus K. Then dx equals to capital Dx and dy equal to capital dy. Then dy by dx equals to आ जाएगा dy by dx. ओके, अब लिखो इसको, डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू एक्स की जगह क्या रखना है, कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 2 इंटू कैपिटल वाई प्लस के माइनस 3 अपॉन 2 इंटू कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस कैपिटल वाई प्लस के माइनस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, अलग कर दो, एक्स प्लस 2y, फिर यहां से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2y किया तो एच प्लस 2k माइनस 3, ये अलग हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 2x प्लस y, ये आ जाएगा 2h प्लस k माइनस 3। ठीक है, ये आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल ये जो इसको खोला ब्रैकेट्स को, एक्स वाई वाला को अलग कर दिया और ये एच के वाली इक्वेशन को अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एच और के का चूज इस टाइप से करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है एच प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू भी 0 हो जाए और 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू भी 0 हो जाए। ठीक है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एच और के की वैल्यू निकालनी है। जब एच और के की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली इक्वेशन, मेरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल टू 0, 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। कैंसिल, 4k में से k गया तो 3k प्लस 9, सॉरी 3k, ये प्लस के, ये माइनस के 3 बचेंगे, कितने बचेंगे, प्लस के माइनस के 6 में प्लस के 3 गए तो माइनस के 3।
इक्वल टू 0, देन के इक्वल टू आ जाएगी 1। के की वैल्यू क्या आ गई 1। अब के की वैल्यू 1 आ गई तो एच उसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, एच प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। के की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, एच प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। देन एच की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 3। एच की वैल्यू क्या आ गई, एच माइनस प्लस के 2 गए माइनस 1 इक्वल टू 0। देन एच की वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो एच और के दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एच की वैल्यू भी आ गई 1 और के की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो हमारे पास 0 बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या बचेगा हमारे पास, डिवाइड बाय dx इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y। आगे x की पावर है 1, y की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1 और y की पावर 1। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, डिवाइड बाय dx इक्वल टू, इसमें से x बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2y अपॉन x अपॉन, यहां से भी x बाहर निकाल दिया, 2 प्लस y अपॉन x। तो ये हमारी फॉर्म आ गई डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू एफ ऑफ y अपॉन x। एफ ऑफ y अपॉन x की फॉर्म में आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, जो इक्वेशन ये थी इसी में हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू क्या रखेंगे, पुट y इक्वल्स टू vx। ये जो इक्वेशन आ गई ना हमारी, वो किसमें, वो होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पुट y इक्वल्स टू vx रखिए, पुट y इक्वल्स टू vx, देन डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू v प्लस x इंटू dv बाय dx। बाय x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले तो v को एज इट इज x का 1 हो गया, फिर दूसरी बार x इज एस से, जिसका हो जाएगा dv बाय dx। अब ये जो वैल्यू है ना, वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, करो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, बात एक ही है। ठीक है, अगर हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन में कर रहे हैं, डिवाइड बाय dx की जगह क्या रखना है हमको, v प्लस x इंटू dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स, y इक्वल टू वी एक्स रखे तो y अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, v अपॉन 2 प्लस y अपॉन एक्स v। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, बात एक ही है। ओके, अब आगे देखो, अब क्या करेंगे हम, v प्लस एक्स, देन x इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v। क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 2v अपॉन v x इंटू dv बाई dx इक्वल्स 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 2 प्लस वी यहाँ पे कॉमन, 2 प्लस वी कॉमन ले लिया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, सॉरी 2 प्लस वी आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस वी का इधर गुणा होगा, माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। ओके, अब प्लस 2v से माइनस 2v तो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 1 माइनस वी स्क्वायर। क्या बचा, 1 माइनस वी स्क्वायर। हमारे पास क्या बचा, x इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। x इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। अब क्या आ जाएगा, x इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 माइनस v इंटू 1 प्लस v अपॉन 2 प्लस v।
ठीक है, ये आ जाएगा। तब हमारे पास, अब सेपरेट करो दोनों को, dx अपॉन x को इधर ले आओ, ये बचेगा 2 प्लस v इंटू dv इक्वस टू अपॉन 1 माइनस v इंटू 1 प्लस v। डिफरेंशिएट भी करना दोनों, dx अपॉन x, हमने इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब सेपरेट करने के बाद क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्या है, आप लोगों को पता है पार्शियल, आप पार्शियल पार्ट, ये पार्शियल है ना, पार्शियल, इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, ए अपॉन और बी अपॉन करके करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, जब भी नीचे इस टाइप से होता है ना, 1 अपॉन फैक्टर्स के रूप में होता है, जैसे 1 अपने पास जैसा होता है कि 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस रूप में आता था। तो हम इसको पार्शियली जो इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करते, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसे लिखते थे। और यहाँ पे अगर ऊपर भी कुछ आ रहा है तो उसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। फिर अपन क्या करते थे, 2 प्लस एक्स अगर आ रहा है, मान लो जो भी आ रहा है, फिर क्या करते हैं अपन, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जब ए की वैल्यू निकालनी होती है तो ये देखते हैं कि एक ही वैल्यू बचनी, जिसे इसको सॉल्व किया अपन ने। एलसीएम आ गया मेरे पास एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ बचा a इंटू एक्स माइनस बी, क्योंकि एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ से बचेगा 2 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब जब इसे यहाँ सॉल्व करेंगे, ये दोनों चीजें नीचे वाली तो हट जाएंगी। अब बचेगा क्या हमारे पास, 2 प्लस एक्स इक्वस टू ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब हम क्या करते हैं इसमें, ये करते हैं कि जब हमको x की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो ये पार्ट तो मेरे पास बचना चाहिए, मुझे b को यहाँ से हटाना है। किसको हटाना है, b को हटाना है। अब b को मैं हटाने के लिए क्या करूंगी, b को हटाने के लिए मैं ऐसा यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि 0 बन जाए। तो x माइनस ए है, तो x की जगह यदि मैं a रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट मेरा हट जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। फिर दूसरी बार जब मुझे b की वैल्यू चाहिए, तब x में इसको सौ देखूंगी, इसमें x की जगह क्या रखूंगी, मेरी वैल्यू 0 हो जाए a की और b की वैल्यू मिल जाए। तो x की जगह जब b रखूंगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम अभी। अब करो इसको सॉल्व, पहले सेपरेटली अपन इसी को सॉल्व करते थे, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे इसको, अपन a अपॉन 1 प्लस वी प्लस बी अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। इसको लिख दिया हमने, a अपॉन 1 प्लस वी अपॉन बी अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। जब इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी इक्वल टू, क्या करेंगे अपन, इसको 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी को मैंने ले लिया एलसीएम, ये 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू 1 माइनस बी प्लस बी इंटू 1 प्लस बी। अब क्या नीचे नीचे वाली जो ये वाली टर्म से होती है दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या, 2 प्लस बी इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस बी प्लस बी इंटू 1 प्लस बी। ये चीज हम 12th में पढ़ चुके हैं। 12th में जब इंटीग्रेशन आया था तो इंटीग्रेशन में पार्शियल फैक्टर जो बताया, पार्शियल जब आता है ऐसा, तो इसको अपन ऐसे ही सॉल्व करते, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वापस मैंने बता दिया आपको कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब देखो, जब हमको a की वैल्यू चाहिए तो b को हटाना है, तो जब b को हटाऊंगी तो v की जगह क्या रखूंगी, -1। यहाँ पे v इक्वल टू -1 रखो पहले। जब v की जगह -1 रखूंगी तो ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा। यहाँ v की जगह -1 रखा था, 2 - 1 इक्वल टू a इंटू, यहाँ -1 रखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ये 2a आ जाएगा, 2a इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/2 आ गई। अब निकालनी है मुझे b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगी, इसी में ये जो है उसी में v की जगह क्या रखूंगी, b की वैल्यू निकालने के लिए इसमें v की जगह 1 रखूंगी। क्या रखा मैंने, v की जगह 1 रखू। जब v की जगह 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा मेरा v की जगह 1 रखते ही, ठीक है। तो बचेगा कौन सा, ये वाला, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू b, और यहाँ पे क्या रखा है मैंने, 1 रखा, तो ये 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2b। तो 2b इक्वल्स टू 3, देन b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3/2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3/2 आ जाएगी, ओके। तो a की वैल्यू भी मिल गई मुझे और b की वैल्यू भी मिल गई।
ए की वैल्यू भी मिल गई और बी की वैल्यू भी मिल गई। और ये जो वैल्यू मिली ना मुझे, वो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दिए मुझे। करो सब्स्टिट्यूट। ये आ जाएगा मेरे पास, इसको मैंने लिख दिया था, ये जो इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी, देखो मैंने इसी को सॉल्व किया है ये, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ, जब मैंने वैल्यू रखी इसमें ए और बी की, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 1/2, ए की वैल्यू 1/2 है ना, हाँ 1/2 1/1 प्लस बी इंटू dv प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस बी इंटू dv, ठीक है। ए अपॉन और बी अपॉन था ना, ए अपॉन और बी, इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं और इसकी जगह फिर मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। क्या किया मैंने, ए की जगह 1/2 रख दिया, dv प्लस बी की जगह क्या रख दिया मैंने 3/2। या फिर एक स्टेप को तुम आगे फिर लिख लो, फिर करो। इसी को मैंने पहले ये लिख दिया, क्या लिख दिया, ए अपॉन 1 माइनस बी प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब a और b की वैल्यू जो निकाली हमने वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस, इसको प्लस कर दो, ये वाला माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस बी प्लस 3/2 इंटू 1/1 माइनस बी dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना, 1/2 को बाहर निकाल दो और ये देखो 1 dv अपॉन, ठीक है, इसको सेपरेटली इसको करके फिर अपने किया ये भी dv, ठीक है। तो यहाँ जाएगा dv अपॉन 1 प्लस बी प्लस 3/2 को भी बाहर निकाल दो, ये क्या हो जाएगा dv अपॉन 1 माइनस बी इक्वल्स टू dx अपॉन x। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस बी प्लस 3/2 log 1 माइनस बी। पता है हमको कि log 1/x है तो उसका log x ही होता है। यहाँ 1/1 प्लस बी था, ये 1/1 प्लस बी है तो 1 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ b का कोएफिशिएंट क्या माइनस है, तो साथ में माइनस मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस आएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। तो -3/2 log 1 माइनस बी हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा log ऑफ, ये कांस्टेंट ले लिया हमने log ऑफ c। अब क्या करेंगे हम, इस पावर को आगे ले लो, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस की पावर 1/2 माइनस log ऑफ 1 माइनस बी की पावर, एक काम करो तो 1/2 को तो बाहर ही निकाल देते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि 1/2 इधर भी आ रहा है और 1/2 इधर भी आ रहा है, हमने 1/2 को बाहर निकाल दिया तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस बी माइनस log ऑफ, अभी 3 पावर को मैंने आगे ले लिया 1 माइनस बी की पावर क्यूब, और ये जो 1/2 को बाहर निकाला उस ट्यूब को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू ये आ जाएगा log x प्लस log c बराबर log ऑफ xc, ठीक है। और ये जो 2 है उसको मैंने आगे ले लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आगे ले लूंगी इसको। अब देखो क्या करूंगी मैं, log ऑफ log m अपॉन log m माइनस log n इक्वल log m अपॉन n, log 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू log ऑफ xc का होल स्क्वायर, ठीक है। अब log से log कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू xc होल स्क्वायर, ठीक है। अब b की जगह वापस वैल्यू रखो, हमने क्या रखा था y इक्वल्स टू vx, देन v इक्वल्स टू y अपॉन x, रख दो 1 प्लस y अपॉन x अपॉन 1 माइनस y अपॉन x होल क्यूब इक्वल्स टू xc स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स, मैंने एलसीएम ले लिया x, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू
ये क्या कर, इसको मैंने इसमें एक बार ऊपर नीचे लिखती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स क्यूब आएगा नीचे, ठीक है, नीचे एक्स क्यूब आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, सॉरी अंदर ही मैंने लिया है, इसमें मैंने अंदर पहले इसको सॉल्व किया, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स सी होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये मेरे पास, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा इसमें से, ठीक है, और दो एक्स देखो, उसके बाद एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यहाँ दो एक्स बचे और दो एक्स के पावर यहाँ पे भी है, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास यहाँ से, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और एक्स देखो एक एक्स है तो एक एक्स कैंसिल, दो पावर बचे, दो पावर से ये दो एक्स की पावर ऊपर जो है ना वो भी नीचे आएंगे, जैसे भी करके वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा वहां से सी स्क्वायर खाली, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की पावर होल क्यूब इक्वल्स टू क्या बचेगा मेरे पास, खाली सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x प्लस वाई बचा, नीचे x माइनस वाई का होल क्यूब बचा इक्वल्स टू सी स्क्वायर बचा। अब क्या करेंगे इसमें अब हम करेंगे, इसमें जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी थी पहले वो वापस हमको इस तरह रखनी है। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब इंटू सी स्क्वायर। अब देखो x और y की जो पहले हमको वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करते इसको वापस रखना है। हमने क्या रखा था, स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, ठीक है, जहां h की वैल्यू हमको क्या मिली थी, 1 निकाली थी हमने, x प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, स्मॉल x माइनस 1। सिमिलरली कैपिटल Y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल y माइनस 1, क्योंकि इसमें भी हमने उसमें क्या रखा था, हमने स्मॉल y इक्वल्स टू रखा था कैपिटल Y प्लस k, ठीक है। तो कैपिटल Y और Y की वैल्यू भी हमारे K की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई थी, ठीक है। देन Y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Y माइनस 1। तो इस कैपिटल X की जगह X माइनस 1 रखा और कैपिटल Y की जगह Y माइनस 1 रखना है इसमें। जब ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल x माइनस 1 प्लस स्मॉल y माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी रखो स्मॉल x माइनस 1 माइनस स्मॉल y, और माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 होल क्यूब इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस ये कट जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब इंटू सी स्क्वायर, क्या जब आएगा ये सी स्क्वायर, और यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। solve 2x plus y plus 1 into dx plus 4x plus 2y minus 1 into dy equal to 0. 2x plus y plus 1 into dx plus 4x प्लस 2y माइनस 1 इंटू dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड बाय dx हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये देखो हमारे पास डिवाइड बाय dx इक्वल टू है, जब दोनों को अलग अलग करके जब हमने इसको सॉल्व किया, एक स्टेप पढ़ा दो नहीं तो, ठीक है, इसको अलग अलग कर लो। जब सेपरेटली करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस 2y माइनस 1 इंटू dy, ठीक है। देन डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ
4x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, अब माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1। माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई। अभी आगे हमारी इक्वेशन इसमें ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश, जहाँ पे a अपॉन a डैश की वैल्यू क्या है 2 बाई माइनस 4 मतलब माइनस 1 बाय 2, और ये भी माइनस 1 बाय 2। क्या आएगी ये भी हमारे पास माइनस 1 बाय। अब जब हम इसमें देखो 2x प्लस वाई प्लस 1, यहां से अगर मैं माइनस 2 को बाहर निकाल दूं, ठीक है, जब मैं इसमें माइनस 2 को बाहर निकाल रही हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 2x प्लस वाई और यहां से भी प्लस 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब ऐसा आता है ना इक्वेशन में कि अगर नीचे कुछ सब्स्टिट्यूट कर निकालने में कॉमन, ऊपर वाली जैसे इक्वेशन है वैसे नीचे आ रही है सिमिलर, तो ऊपर भी 2x प्लस वाई आ रहा है, नीचे भी 2x प्लस वाई आ रहा है। ठीक है, ऐसी कभी भी इक्वेशन आए तो डायरेक्टली 2x प्लस वाई की जगह को सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। हमारी जो होमोजेनियस इक्वेशन में रिड्यूस करने वाली जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश आता है, पर हमने यहाँ पे देख लिया कि a अपॉन a डैश की वैल्यू भी माइनस 1 बाई 2 आ रही है और b अपॉन b डैश की वैल्यू भी वापस क्या आ रही है मेरे पास माइनस 1 बाई 2 आ रही है। जब a अपॉन a डैश और b अपॉन b डैश बराबर आ जाते हैं तो फिर हम वो वाली इक्वेशन उसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तब हमको डायरेक्टली ये करना है कि हमको क्या कॉमन निकालने, उस इक्वेशन को सेम ऊपर 2x प्लस वाई आ रहा है नीचे भी 2x प्लस वाई है, सिमिलर जो आ रहा है उसकी जगह को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया हमने 2x प्लस वाई इक्वल टू b। जब 2x प्लस वाई इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट किया, अब करो 2 इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं 2 प्लस dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dv बाय dx, देन dy बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dv बाय dx माइनस 2। यहाँ से 2 को इधर ले आए क्योंकि हमको वैल्यू तो dy बाय dx की dv बाय 2, हमको वैल्यू dy बाय dx की चाहिए, dy बाय dx की जगह क्या आ जाएगा dv बाय dx माइनस 2। ये ध्यान रखना, वापस हम इसको रिड्यूसिबल तो उसी में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली क्या देखने पे हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि जब इसमें कुछ कॉमन लेने पे ये इजीली इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो फिर उसको रिड्यूसिबल वाला नहीं करना है। ठीक है, और रिड्यूसिबल होगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश है इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखो अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन यह थी, पहले मैं इक्वेशन को वापस लिख देती हूँ। dy बाय dx इक्वल टू था 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2x, जैसे 2 कॉमन लिया था मैंने 2x प्लस वाई प्लस 1, ये इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, अब हमने यहाँ वैल्यू रख दी, dy बाय dx की जगह आ गया dv बाय dx माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस वाई की जगह रखा है v प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2v प्लस 1। ठीक है, v प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2v प्लस 1। ठीक है, अब मैंने इस माइनस 2 को इधर ले लिया तो dv बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास v प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2v प्लस 1 प्लस 2। अब क्या हो जाएगा dv बाय dx इक्वल टू माइनस ऑफ 2v प्लस 1 ठीक है, माइनस ऑफ 2v प्लस 1, यहां से आ जाएगा v प्लस 1 और ये माइनस 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 4v और ये फिर इधर मल्टीप्लाई प्लस 2। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई माइनस 4v और ये आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास dv बाय dx इक्वल टू dv बाय dx की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 3 और माइनस 4v में से 1 भी गया तो माइनस का 3v, 3 माइनस 3v अपॉन माइनस 2v प्लस 1। क्या आ जाएगा 3 माइनस 3v अपॉन माइनस 2v प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे और
अब आगे इसको हम और सोल्व करेंगे। इसमें क्या किया मैंने, माइनस को अब बाहर निकाल के वापस ऊपर मल्टीप्लाई कर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, dv बाय डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस को अगर मैं वापस इसे यहां से बाहर निकाल दूं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस 1, क्या आ जाएगा, माइनस 2v प्लस 1 है ना, ये आ जाएगा 2v माइनस 1, क्या हो जाएगा 2v माइनस 1। ठीक है, अब इस माइनस 1 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ माइनस को वापस बाहर निकाल के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो dv बाय डी एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें 3v मैंने बाहर निकाल दिया और इस 1 को अंदर ले गई, 1 को अंदर लेगी तो ये आ जाएगा v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो गया v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1। अब अपन इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जब सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाए, ये 3 अपने इस खाली ऊपर वाले के साथ में, नीचे नहीं है। ठीक है, 3 खाली ऊपर वाले के साथ में, ये आ जाएगा 2v माइनस 1 इंटू डी वी अपॉन 3 इंटू वी माइनस 1 इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों और अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे देखो 2v माइनस 1 आ रहा, नीचे आ गया 3 इंटू वी माइनस 1। अपन ये देखेंगे ऊपर वाले को क्या हम नीचे वाले की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये 1/3 तो हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, हम इसको लिखना चाहें तो v माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, मैं इस 2 को बाहर निकाल दूं, v माइनस 1 ऐसा लिखा। ठीक है, अब मेरे पास तो 2v माइनस 1 बचना चाहिए और यहाँ से क्या है 2v माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, मैं प्लस 1 बाहर निकाल दूं, हो सकता है 2v माइनस 2 प्लस 1, तो वापस 2v माइनस 1 आ जाएगा। मैंने इसको ऐसा लिख दिया, क्या लिख दिया v माइनस 1। ठीक है, वापस इसको खोल रही हूँ तो वापस यही आ रहा है। मैंने क्या किया, एक्चुअली v माइनस 1 है ना, तो v माइनस 1 की फॉर्म में लिख दिया, ताकि इसको सेपरेटली अलग करूंगी तो v माइनस 1 से v माइनस 1 मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखा, 2v माइनस 1 को 2 इंटू v माइनस 1, अब मेरे यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है, मैंने प्लस 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब सॉल्व करो, इसको इंटीग्रेशन करो, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 2 को भी बाहर निकाल दिया, अब क्या आ जाएगा v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 इंटू डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v माइनस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये आ जाएगा 1, इसको ये 1/3 को मैंने बाहर ही रहने दिया है, ये 2 इंटू वी माइनस 1 से v माइनस पलट गया, ये आ जाएगा dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v माइनस 1 इंटू dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखो इधर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, ये 2/3v प्लस 1/3 इंटू लॉग ऑफ v माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2/3v। अब v की जगह हमने क्या वैल्यू रखी थी यहाँ पे, देखो कि v की जगह हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, या फिर हम 1/3 को अभी भी बाहर रहने देते हैं और फिर अपन इसको बाहर ही इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/3 रख दिया मैंने। ठीक है, ये 2v प्लस लॉग ऑफ v माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस c। ठीक है, अब क्या किया हमने, v की जगह क्या वैल्यू रखी थी, हमने रखा था 2x प्लस y इक्वल्स टू v रखा था, क्या रखा था 2x प्लस y की जगह v रखा था, यहाँ पे वापस 2x प्लस y रख देंगे और 3 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस वाई लिख, 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 3c आ जाएगा। इस 3c की जगह में कांस्टेंट या तो 3c को ही रहने दो या k कोई नया कांस्टेंट ले सकती हो, क्योंकि उससे 3 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर तो यही है। अगर इसको और सॉल्व करना चाहे तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 2y प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस k। अब 3x को वापस इधर ले जाओ, 3x को वापस इधर ले जाओ तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनली आंसर आ जाएगा 4x में 3x गए तो x प्लस 2y प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस y माइनस 1
इक्वल्स टू के, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि किसी इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के, रिड्यूस करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करते हैं, ये हमने आज पढ़ा। ओके, आज बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।